नमस्ते भारत, DKSS चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं DK जी समाज सेवी। मेरे साथ मौजूद है मानस पुत्र संजय कुमार झा जी, CA साहब। जो हम बात करते हैं कि अभी जो नव नियुक्त जो मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, इन विषयों को लेकर के उनकी क्या चुनौतियां रहेगी बिहार को लेकर के। यही 21 साल जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं, तो अब उनके जाने के बाद इनके पास जो आया है सत्ता, तो किस तरीके से जो बिहार को चलाएंगे, कैसे क्या आगे उनका जो रहेगा, क्या क्या चुनौतियां रहेगी, क्या कहिएगा सर? नहीं, ये मुख्यमंत्री जो अभी आए हैं वो बहुत बोल्ड हैं, डिसीजन लेने में त्वरित आधार पर डिसीजन लेते हैं। अभी तक क्या हुआ बिहार में, ये 20-21 साल तक क्या हुआ बिहार में? उससे पहले की बात लें तो खत्म ही था, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी के राज्य में जो 20-21 साल से हुआ, उसमें सामाजिक न्याय, पंचायत, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ये साइकिल योजना, पोशाक योजना के आधार पर चला। अब बिहार को आर्थिक छलांग, टेक ऑफ के लिए अपनी नई रणनीति बनानी होगी। असली चुनौती यह है कि विकास समानता, रोजगार और सामाजिक संतुलन के रूप में हो। तो अब हमारे जो माननीय नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए हैं, उनके सामने बहुत सारी समस्याएं। सबसे पहले आर्थिक समस्या। ये आपने देखा है कि ट्रेजरी जो है सत्यानाश हो गया है। मनमाना इन लोगों को इतना अधिक शक्ति या पावर क्यों दे दिया जाता है कि धन को चुनाव जीतने में खर्चा कर दिया 10,000, 2 लाख, और ट्रेजरी जो है वो दिवालिया हो गई है। बिहार सरकार की ट्रेजरी, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। विकास के सारे कार्य रुके हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स के पेमेंट थे वो सब रुके हुए हैं, बड़े बड़े पेमेंट्स रुके हुए हैं। तो सबसे पहला चुनौती आर्थिक, इकोनॉमिक चैलेंज है नए मुख्यमंत्री के पास में कि कम प्रति व्यक्ति आय। कि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य में से एक है। क्यों? तो यहाँ जो प्रति व्यक्ति आय है वो अन्य राज्यों से कम है। लोग दावा करते रहे कि 5 शीर्ष राज्यों में बीजेपी को ये पहुंचा देगी। नीतीश जी बराबर बोलते थे जब 5 विकसित राज्यों में बिहार आएगा। वो कैसे आएगा? उसके लिए कोई काम तो हुआ नहीं। तो प्रति व्यक्ति जो आय है उसको बढ़ाने के लिए एक भारी भरकम परियोजना की आवश्यकता है। हमने लिखा है, मेमोरेंडम तैयार किया है, जिसमें ये अभी तैयारी ही कर रहे हैं। उसमें ये है कि विकसित बिहार 2040 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक पुनर्जागरण हेतु आर्थिक नेतृत्व की अनिवार्यता। तो ये हमने लिखा है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के कोई है ही नहीं एक्सपर्ट। अब दुर्भाग्य की बात है कि IAS अधिकारी को सब विषय का विद्वान समझ लेते हैं आप। तो सर जो भी है, जो भी टीम है, वही तो नीतीश जी वाला ही टीम है इनके पास है। क्या चेंजिंग होगा? या आपको सम्राट चौधरी जी कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं? देखिए, योगी पार्टी सामने में सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमी, फाइनेंस की है। दूसरी समस्या की उद्योग है ही नहीं बिहार में, भारी कमी है। योगी पार्ट 2 बनने जा रहे हैं क्या? ना, तो ये हमने जो ये मेमोरेंडम लिखा है वो अगर करेंगे तो योगी जी से आगे जाएंगे। पूरी रिसर्च वर्क करके मैंने ये तैयार किया है। और ये माननीय मुख्यमंत्री, जो नए मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको मिल के दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है, कार्यकारी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। कार्यकारी मुख्यमंत्री नहीं, कार्यकारी नहीं, जो अभी अब कोई कार्यकारी नहीं है, परमानेंट मुख्यमंत्री आ गए हैं सम्राट चौधरी जी। उनको बताना पड़ेगा कि बिहार की जो आर्थिक स्थिति है उसके हर पॉइंट के बारे में। यहाँ उद्योग है ही नहीं तो कहाँ से रोजगार लाएंगे? अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर आधारित है बिहार की अर्थव्यवस्था। और जो श्रम बाजार है, केवल 8-9% लोगों के पास में नियमित नौकरी है, बाकी 90% लोग भाग्य भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन, पलायन हो जाता है, तो लोग रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं। बिहार की तो विडंबना है कि बिहार में रोजगार के स्रोत नहीं है, संसाधन नहीं है।
और यहाँ पर रोजगार में बेरोजगारी का राजनीति में मुद्दा छा ही रहता है। युवा रोजगार का दर जो है वो बहुत कम है, महिला रोजगार अत्यंत कम है, 30% से भी कम है। डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। बिहार के सारे विश्वविद्यालय डिग्री बांट रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, सबको सब जो परीक्षा देगा पास तो करेगा। वही तो है, अभी तो देखबे करें यूनिवर्सिटी में हंगामा हुआ है। भूगोल ऐसा जो है उसमें जो बहुत सारे फर्जी डिग्री असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का निकले हुए पूरा वीडियो पूरा चल रहा है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है, ये तो मैंने गवर्नर साहब के लिए भी तैयार किया है मेमोरेंडम, जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए एक्सक्लूसिव होगा। लोगों को जानकारी नहीं, हमारे सरकार को, हमारे चीफ सेक्रेटरी को, हमारे विभाग के सेक्रेटरी जो हैं शिक्षा विभाग के, उनको नहीं जानकारी है कि विश्वविद्यालयों में क्या क्या समस्याएं हैं। एक तो विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ घोर आर्थिक अपराध में लिप्त हैं सभी के सभी, वाइस चांसलर से लेके निचले स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उसमें लिप्त हैं, संलिप्त हैं। विश्वविद्यालयों के पास अपना बैलेंस शीट नहीं है, अपनी डिटेल है ही नहीं, किसको एडवांस दी है, किससे रिकवरी लेना है, किससे बिल का एडजस्टमेंट करना है। तो विश्वविद्यालयों के पास विद्यालय फाइनेंशियली विश्वविद्यालय में कोई स्ट्रक्चर नहीं है और धन का जो है सो लूटपाट हो रहा है। और हमको तो ये लगता है कि बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सरकार के नियंत्रण में नहीं है। सरकारी अधिकारियों, और वो भी ये बात है कि ये कहते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज को कि ऑटोनॉमस है, गवर्नर साहब देखेंगे, बिहार सरकार नहीं देख सकती है। तो इस तरह का जो जाल बुन दिया गया है। आज का देखिएगा सर कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया गया है जो है, जिसमें जो है आरक्षण को लेकर के हाँ, तो वो सब होगा क्या है ना कि हम अभी बिहार के मुख्यमंत्री को जो समस्याएं बतानी है वो बतावे। तो फाइनेंशियल तो देख ही रहे हैं। अब सोशल समस्या क्या है ना कि जातीय असमानता अभी भी इतनी प्रभावी है और दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक की स्थिति इतनी खराब है। तो एक दोनों शाम भोजन करने की स्थिति में नहीं, अल्पसंख्यक के तो नाम पे अल्पसंख्यक की बात करते हैं। अल्पसंख्यक तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया अल्पसंख्यक में है सर। खाली हमारे जो पास में डाटा है उसके अनुसार से 10% हिंदू समाज पीड़ित है, अल्पसंख्यक खुश है, ये अच्छा, कह रही है जनता। छोड़िए माफी करते हैं। और सबसे बड़का कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास हुआ 21 साल से उससे कुछ हुआ नहीं, वो केवल लिफाफाबाजी हुआ। केवल महिला के नाम पर दौड़ हो गया, मीटिंग हो गया, सेमिनार हो गया, लेकिन फल प्रतिफल कुछ भी नहीं है कि सामाजिक न्याय वर्सेस आर्थिक विकास में संतुलन बना के लाने की आवश्यकता है। और तो सबसे बड़ी बात है कि गरीबी और असमानता बिहार में बहुत है। देखिए चंद लोगों को, शहर में बैठे लोगों को मत देखिए ना, गांव में जाइए ना, दलितों को बस्ती में जाइए ना, जो गरीब लोग हैं उनके बस्ती में जाइए ना, वो कितने कैसे रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। वो ये तो ग्राउंड पर जब तक नहीं, हम लोग ने ग्राउंड पर जाके देखा है। तो गरीबी और असामान्यता, ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी है, आय की भारी असमानता है और कृषि संकट पर तो खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को जो चला आ रहा है उसी अंदाज में काम हो रहा है। जो देश आज़ाद हुई 1947 में, कांग्रेस की सरकार बनी बिहार में, तो कैसे भगवान भरोसे चला। फिर लालू यादव का रिजम आया तो और खस्ता हाल हो गया। उसके बाद नीतीश जी आए तो कम से कम कुछ संभाले, और फिर भी ढेर सारी चुनौतियां बिहार के सामने छोड़ गए नीतीश जी। तो इसलिए मैं नए जो मुख्यमंत्री आए हैं उनसे सारी समस्याओं को बताना चाहता हूँ कि कृषि का संकट है। 80% लोग बिहार में कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि की उत्पादकता कम है, बाजार की कमी है, फसलों का जो विविधीकरण है वो नहीं है, किसानों की आय स्थिर नहीं है। तो ये सब समस्या को गंभीरता से देखना होगा। केवल 2000 रुपया देने से किसान को कुछ नहीं होने वाला है, नहीं दीजिए ना। तो ये स्थिति है कृषि की। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा बुनियादी ढांचा है, उसमें तो कुछ ग्रामीण सड़क उड़क बना, हाँ, लेकिन स्वास्थ्य की सुविधाएं, बिजली ठीक ठाक हुआ है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमजोर हो गया है। बिहार ही एक ऐसा देश है जहाँ इंडस्ट्री नाम मात्र की है। तो यहाँ शहरीकरण का जो एक होना चाहिए स्थिति वो बहुत धीमा है।
अब देखिए कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये लोग अपना गुणगान अपने करते रहते हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री थे। तो अभी भी स्वास्थ्य का जो बेसिक ढांचा है जो गांव में है, एपीएससी पीएससी वगैरह है, उसको जाके देखिए ना, वो इलाज करने लायक है नहीं, वहाँ तो आदमी मर जाएगा। या वो कहिए कि छोटा मोटा इलाज करेगा, वो भी डॉक्टर नहीं रहते हैं, स्टाफ नहीं रहते हैं। और भारी वित्तीय अराजकता है ये राज्य स्वास्थ्य समिति और ये जिला स्वास्थ्य समिति में, इसको देखने की आवश्यकता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है उसका ढांचा बहुत कमजोर है, और ये मातृ शिशु मृत्यु दर जो है वो चिंता का विषय है बिहार में। जब महिलाएं गर्भवती बच्चों को जन्म देती हैं तो ये जो रेट है मरने का बच्चे का, माँ का बहुत कम हो गया है ना, अभी भी नेशनल एवरेज से ऊपर। और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की जो है वो सुविधा नहीं है, तो लोगों को उनके घर तक स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो बिहार का कोड है प्रशासनिक और भ्रष्टाचार, अगर मुख्यमंत्री अपने साथ इस तरह के लोगों को बैठाएंगे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, आज से अधिक संपत्ति है, हजारों करोड़ों रुपया, अब कोई मंत्री हो जाता है उसको 1000 करोड़ रुपया कैसे हो जाता है। तो इसीलिए तो जी जान लगाया हुआ है सब कि कैसे पहुंचे विधानसभा, कैसे मंत्री पहुंचे और पूरे बिहार के ट्रेजरी को अपने घर में लेकर चले जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पास ही माफिया तत्व, अराजक तत्व, ये लोग बैठते हैं, उन लोगों को दरवाजा खुल जाता है। हम लोगों को तो नहीं ना मिलेगा वहाँ एंट्री। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की कोई पूछ नहीं, कोई आदर नहीं, और योजनाओं का सही कार्यान्वयन नहीं होता है। ये भ्रष्टाचारियों के कारण, ये जो प्रशासनिक लापरवाही है उसके कारण अभी आप देख रहे हैं ना कितना एसडीएम, इंस्पेक्टर ये सब पकड़ाए हैं, करोड़ों करोड़ रुपया इन लोगों के अखबार में तो भरा रहता है। अधिकारी कितना अंचलाधिकारी पड़वाए। तो ये शिक्षा और भर्ती में जो भ्रष्टाचार है, अब देखते हैं ना कितना, कोई एग्जाम होता है पहले ही से बैठा रहता है क्वेश्चन आउट। तो पारदर्शिता की भारी कमी है, ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है यहाँ, तो भ्रष्टाचार पर निगाह बिल्कुल नहीं। आप जाइए ना, कहीं जाइए किसी सरकारी ऑफिस में, बिना पैसा दिए हुए आपका काम हो जाए तो कहिए मैं आपको पुरस्कार दूंगा। चाहे वो बीडीओ ऑफिस चल जाए, सीओ ऑफिस चल जाए, डीसीएलआर ऑफिस चल जाए, थाना चल जाए। तो ये जो भ्रष्टाचार सर, उनके पास पैसा नहीं मिलती, सरकार खजाना है तो पैसा नहीं देती है, जो है ना सैलरी नहीं देती है, अपना सैलरी बैंक ही अकाउंट में आता है। ऐसे बहुत अधिकारी पकड़ाए हैं जो आज तक सैलरी उनका बैंक के अकाउंट में रहा, निकला ही नहीं। क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचार से इतना पैसा मिल जाता है कि इतनी बड़ी संपत्ति, गर्लफ्रेंड, क्या क्या सब अखबार में पढ़ रहे हैं। और ये बिहार सरकार सोई हुई है, इनके अधिकारी अपने जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और एक भी अधिकारी, सारे अधिकारी पदाधिकारियों की संपत्ति आज से अधिक है, हमको दीजिए, हम जांच करके दिखा देते हैं। तो यहाँ की स्थिति बड़ी विषम है। ऐसा नहीं हुआ कि नीतीश जी गए और सारा समस्या को सॉल्व कर भी गए, वो समस्या बढ़ा के भी गए। तो ये जो नेक्स्ट की जनसंख्या का इतना दबाव हो गया, जनसंख्या प्रतिदिन तेजी से बढ़ती जा रही है, जो हमारे संसाधन हैं उनका उचित जो दोहन नहीं हो रहा है, और डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होता है वो भी सही नहीं है। बाहर से लोग घुस गए हैं। अब उधर जो पूर्वांचल, इधर पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, अररिया का क्षेत्र है, उसमें तो सभी विदेश बाहर से लोग आके बैठ गए हैं। तो जो डेमोग्राफी खराब हो गई, ये भी एक चुनौती है जी, ये मुख्यमंत्री जी के लिए चुनौती है कि बाहर से लोग आ जाएंगे तो हम लोग तो वैसे ही सीमित संसाधन है, तो फिर हम कहाँ से लाएंगे उन लोगों के लिए। तो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती सम्राट जी के पास ये है कि क्या बिहार सामाजिक न्याय के मॉडल पर रहेगा, या औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा, या ये दोनों संतुलन को लेके चलेगा। तो ये माननीय मुख्यमंत्री के लिए तो कहा गया था कि उन्हीं के नेतृत्व में काम होगी माननीय। हाँ, तो अंत में अभी हम ये कहना चाहते हैं कि सुझाव देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि स्किल प्लस इंडस्ट्री आधारित रोजगार मॉडल तैयार करें, कृषि प्लस एमएसएमई प्लस स्टार्टअप पर फोकस करें, शिक्षा में डिग्री नहीं स्किल ये सुधार करें,
और महिला और ग्रामीण जो रोजगार है उसको बढ़ाने का प्रयास करें। माइग्रेशन रोकने के लिए लोकल इकोनॉमी को तैयार करें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये रिवॉल्यूशन है उस पर जम के काम करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आप अति संवेदनशील हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हमने इतने दिनों में देखा है वो किसी को निराश नहीं करना चाहते हैं। ये तो उनसे हमको जो एक दो बार मुलाकात हुई तो हमको लगा कि ये माननीय मुख्यमंत्री सुलझा हुआ आदमी है। ये माफियाओं के साथ नहीं बैठते हैं, ये चमचों के साथ नहीं बैठते हैं। ये सब चीज देखा है। जनता दरबार लगाते हैं, एक एक आदमी की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री से मैं आशा करूंगा कि बिहार की इकोनॉमी को हमने बहुत कुछ लिख के रखा है, पूरा सुझाव दिया है। तो बिहार की इकोनॉमी ही जेंडर इकोनॉमी, हेल्थ इकोनॉमी, माइग्रेशन इकोनॉमी, सोशल कैपिटल, लोगों को ट्रस्ट नहीं है सरकार में। तो जो ट्रस्ट जो सरकार के प्रति गिर गया है लोगों का, उसको कैसे वापस कर लाना है। आपने जो लिखे हैं, लिख करके देने वाले हैं कि इस तरीके से हम देंगे, करेंगे, इस मॉडल का जो तैयार करेंगे तो कहीं न कहीं जो है और जो विकसित बिहार बनाने में जो है वो काम आएगा, है ना। तो ये देखिए तमाम बातों को लेकर के जानकारी प्राप्त हुआ कि सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री जो बने हैं, देखिए उनके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं, उनके कंधे पे जिम्मेदारियां। बाकी हम यही कहते हैं कि सम्राट भैया हम हमेशा के लिए जो है वो काम करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें और जो है अपना जो है योगी पार्ट 2 का जो है छवि जो बना हुआ था वो बनाए बरकरार करते रहते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहे डीके चैनल, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, तो है तो फॉलो करें।